ये अमित शाह इसमें फंस गए हैं, जैसे कहावत नहीं, रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया कौन? ममता बनर्जी 20 साल से चलिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी की क्षमता को इस बार भाजपा वहां पे देखेगी और वहां पे भाजपा सरकार बनाने जा रही है। बनाने के लिए वो रखी है, उनका उठा के ले जाते हो और बाद में उनको इलेक्शन में हरा देते हो। यही काम झारखंड में किया, यही काम केजरीवाल के साथ किया। इस पे या तो राजनीति न करें, और ममता जी को कौन सा ऐसा डर है कि उस फाइल में लेकर इस तरीके से भागी? अगर उसमें कुछ नहीं था तो उसको जनता के सामने, ईडी के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। नेताओं को परेशान करने के लिए या तो नेता डिमोलाइज हो जाते हैं या तो उनके दल में मिल जाते हैं, और जब उनके दल में मिल जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में डाल के वो नीट एंड क्लीन बना देती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल में आप देख रहे हैं लगातार इस समय ममता बनर्जी एक्टिव मोड में हैं, ईडी पर सीधे तूफानी वार कर रही हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली में भी तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करते हैं। ममता बनर्जी आप देख रहे हैं बंगाल में एक वीडियो वायरल होती है, अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर पड़ती हैं और सीधे कहती है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ ग्राउंड स्तर पर तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे ममता बनर्जी जो एक्टिव मोड पर उतर आई हैं, SIR की प्रक्रिया पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। इस सबको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है मन में? एक्टिव मोड पे सीधे ममता बनर्जी दिल्ली में गृह मंत्री का आवास के बाहर बड़ा प्रदर्शन, सड़क पे उतर आती हैं ममता बनर्जी अपने हजारों समर्थकों के साथ। क्या देख रहे बंगाल का माहौल और इस कदम पे क्या कहेंगे ममता बनर्जी? तारीफार बयाना ले लिए है उल्टा। हाँ, उन्होंने तरीपार जी ने उल्टी तीर ले ली है। वो ममता दीदी हैं, वो ममता दीदी हैं, देख लीजिएगा इनका सुपड़ा ना साफ हो जाए भाजपा का वहां से। अरे ईडी के खिलाफ पहली बार कोई नेता इस तरीके बुलंदी बोल रहा, कहीं मोर्चा उल्टा ना पड़ जाए। नहीं पड़ेगा। ये अमित शाह इसमें फंस गए हैं, जैसे कहावत नहीं, रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया कौन है? अरे वो आप समझदार हैं, पत्रकार हैं। अब पब्लिक नहीं समझदार है। नहीं, वो जनता भी समझ रही है। अब जनता भी समझ रही है और पत्रकार भी समझ रहे हैं, और हो सकता है मेरे कैमरामैन भी समझ गए होंगे क्या चल रहा है बंगाल में, राजनीति क्या खेला होवे खेला ममता दीदी का। देख लीजिएगा झंडा किसका बुलंद हो रहा है। ये लोग बांग्लादेश को ले आए या पाकिस्तान को ले आए या श्रीलंका को ले आए हिंदू को, लेकिन जो अपने हिंदुस्तान में, जो आगरा में जो इस समय कांड हुआ है, हिंदू संगठन वाले पता नहीं कहाँ पाताल में चले गए क्या? यूपी में चला है, बंगाल की बात क्यों नहीं यार, बंगाल क्यों की नहीं बात करेंगे हम लोग? आपसे बात करते हैं, अभी आपके पास फिर से आता हूँ। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी एक्टिव मोड पे उतर आई हैं, डायरेक्ट ईडी को टारगेट कर रही हैं। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद जाकर घेराव कर लेते हैं अमित शाह के आवास का। बड़ा माहौल एकदम चुनावी बना हो, उसी बीच में ईडी की छापेमारी, तमाम सवाल है, क्या मन में आ रहा है? ममता बानो देखिए डर चुकी हैं, ईडी और सीबीआई से ममता बानो डर चुकी हैं और ममता की क्षमता को इस बार भाजपा देख लेगी बंगाल में। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी 20 साल से चलिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी की क्षमता को इस बार भाजपा वहां पे देखेगी और वहां पे भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अगर उनके अंदर डर नहीं होता तो ईडी और सीबीआई का विरोध नहीं करती। उनके अंदर डर है, उन्होंने वहां पे गलत किया है। आरोप लगाया है कि उनके दस्तावेजों की, जो पार्टी से जुड़े दस्तावेज थे, उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करती, इस वजह से वो काफी एक्टिव मोड पर। और चुनाव के समय ही ईडी क्यों 2 साल पहले छापा मार देती? 2 साल पहले मारती या अभी मार रही है, तो आप अगर साफ सुथरी छवि की हैं तो डर क्यों रही हैं? मारने दीजिए ना छापा। ईडी या सीबीआई पे आप जो है कि आप आवाज उठा रही हैं तो डर रही है, इसका मतलब कि आप खुद गलत हैं। और इस बार हम कह तो रहे हैं कि ममता बानो जो है उनकी सरकार वहां से खत्म होने वाली है और भाजपा वहां पे सरकार बनाएगी और बनाएगी। बिल्कुल। कैसे आप देख रहे हैं, आप तो पत्रकार है, काफी वायरल रहते हैं पब्लिक के मुद्दों पर। ममता बनर्जी काफी एक्टिव मोड पर हैं, अमित शाह पहुंचे, कहा गया कि डेरा डाल दिया वहां पर, ईडी का छापेमारी होती है अमित शाह के पहुंचने के बाद। ईडी को लेकर तमाम सवाल ममता बनर्जी के खड़े होते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर सांसद प्रदर्शन में बैठ जाते हैं। सब घटनाओं कैसे देखते हैं? देखिए चुनाव आ गया बंगाल में,
अब जहाँ भी चुनाव आता है वहाँ पे राजनीतिक ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि हम कैसे सत्ता में वापसी करें और ममता जी स्वयं चाह रही कि हम कैसे फिर से बंगाल पे अपना राज फिर से स्थापित करें। तो ईडी का छापा भी पड़ेगा, सीबीआई का भी छापा पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है। और दूसरी चीज़, ममता बनर्जी जी के कृत्य से इसलिए मैं थोड़ा आहत हूँ कि वो स्वयं जा जाकर किस तरीके से फाइलों को अपने हाथ में पकड़कर, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। अरे उनके इतने ही डर था, उनके मातहत लोग जाते पकड़ते, वो फाइल लेके अपना भाग जाते जहाँ जाना होता। लेकिन एक तरफ ईडी दौड़ा रही, एक तरफ मुख्यमंत्री जा रही, एक तरफ ईडी दौड़ा रही। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये दोनों पार्टियों के लिए शर्म की बात है। अगर भारत सरकार ने, ईडी ने, गृह मंत्री ने उनके ऊपर छापेमारी करी थी और इस तरीके से फाइलों को लेकर भगदड़ मची, तो अगर भारत सरकार में दम है तो उसको पूरे तरीके से सच्चाई को बाहर लेकर आए। इसमें या तो राजनीति न करें। और ममता जी को कौन सा ऐसा डर है कि उस फाइल में लेकर इस तरीके से भागी? अगर उसमें कुछ नहीं था तो उसको जनता के सामने, ईडी के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए, अगर वो छाप छवि की है। तो यहाँ पर दोनों पार्टियां घालमेल कर रही हैं कि कैसे भी हम सत्ता में वापसी करें, क्योंकि ये वहाँ पे बीजेपी बनाम टीएमसी होने वाला है। पिछली बार का चुनाव आपने देखा होगा कि किस तरीके से बवंडर मचा था, कि ममता जी का जो है पैर भी टूट गया था जब तक चुनाव था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तुरंत व्हील चेयर से खड़ी होकर मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने लगी। भारतीय जनता पार्टी को उत्साह बढ़ा कि अब की बार तो थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ गए और 26 में अब की बार हम सत्ता ही बना लेंगे। तो राजनीतिक स्तर पर दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं, कैसे करके हम सत्ता से बेदखल करें इनको, हम सत्ता में आए। और ममता जी सोच रही बीजेपी को हम कैसे बाहर करें, क्योंकि मौके पर अगर कोई भी उनको टकराव दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए वो भी अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए पत्रकार हैं, काफ़ी अपनी बातें रखी। कैसे देखते हैं, बंगाल में चुनाव है, ईडी की छापेमारी, ममता बनर्जी ने सीधा मोर्चा खोल दिया है ईडी की छापेमारी को लेकर के। हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर आई, ईडी के दफ्तर पर घेराबंदी। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि अमित शाह के घर के बाहर, गृह मंत्री हैं, उनके घर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन करते हैं, उनको पुलिस डिटेन कर लेती है। इन सब घटनाओं कैसे देख रहे हैं? बंगाल में चुनाव है, बीजेपी के दो भाई ईडी और सीबीआई, ममता बनर्जी बहुत सही कर रही हैं। ममता बनर्जी का जो स्ट्रेटजी है चुनाव का, वहाँ वो उस प्राइवेट कंपनी में रखा हुआ है, वहाँ जाके वो लैपटॉप ले लेना, यही काम इन्होंने केजरीवाल के साथ किया था। वो इलेक्शन स्ट्रेटजी अपना बनाने के लिए वो रखी है, उनका उठा के ले जाते हो और बाद में उनको इलेक्शन में हरा देते हो। यही काम वो झारखंड में किया, यही काम केजरीवाल के साथ किया और दोनों को, सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाया कि कुछ नहीं निकला, ईडी को डांट पड़ा। तो ये तो क्या हुआ, दोनों अपना सीट, बल्कि झारखंड तो छोड़िए, केजरीवाल का सीट गया। ममता बनर्जी ने बहुत सही किया, इनसे लड़ने का यही तरीका है जो ममता जी ने किया और आप ही से सीखी हैं ये। जब आपको पंजाब से जब पुलिस आ रहा था, हरियाणा वाले रोक लेते थे, हरियाणा पुलिस वो पकड़ने नहीं देते। राजस्थान से जब उत्तर प्रदेश आता है पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस रोक देती है। तो आप वहाँ जाके उनके जो प्राइवेट, जहाँ पर उनका इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, स्ट्रेटेजी है, वहाँ का लैपटॉप चोरी करके ले जाते हो। चोर हो तुम, चोरी है ये तो। एफआईआर सही कराया उनके नाम रहा, उनको बोला है कोयला घोटाला में आप भी समझ लीजिए। पेन ड्राइव की भी जिक्र किया है जी, वो कोयला घोटाला में अमित शाह को भी समझना चाहिए, वो भी राज खोलने के लिए बोली है। या तो भालो भाषा भालो ना, ममता दी हैं, वो माँ माटी मानुष का सरकार है, वो लड़ना जानती हैं और आपसे ज़्यादा है वो राजनीति जानती हैं। आप उनको हरा नहीं पाएंगे, आप वहाँ आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए भी काम किया है। वो ब्राह्मण है, वो एक ब्राह्मण महिला है जो लड़ाई लड़ रही है और ये उनको हराने की कोशिश बाकायदा कर रहे हैं। हर 3 महीना इलेक्शन के बाद यही होता है कि ईडी छापा मारता है, उनका ले जाता है और फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है और बोलता है ये तो भ्रष्ट है। जब इलेक्शन जीत जाता है तो वो बेचारे निकल जाते हैं साफ सुथरा, उसके बाद कोई माने नहीं। यही केजरीवाल के साथ हुआ। तो ये काम ममता ने अब किया है और बताया लोगों को भी यही काम करना चाहिए। आने वाले वक्तों में सब ममता से प्रेरणा लेके यही काम करे। और अमित शाह के वहाँ पर धरना देना बहुत सही था, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र, अगर आपके दम है, 56 इंच का सीना है, तो आओ लोकतंत्र के हिसाब से लड़ो। फिर देखो क्या होता है तुम्हारा बंगाल में, तुम वहाँ नहीं लड़ पाओगे। चोरी चमारी से लड़ना ये भाजपा का काम है, हम इनको कंडेम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप कैसे देखते हैं ईडी की छापेमारी? उसके बाद ममता बनर्जी सीधे टारगेट करती हैं, हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर आई। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस डिटेन करने का काम करती है। ममता बनर्जी पेन ड्राइव का अल्टीमेटम देती हैं। बंगाल का चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है,
क्या चल रही राजनीति, क्या देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी जी जो है आयरन लेडी है। अब वो केंद्र सरकार को झुका के मानेंगी जी। और मोदी सरकार की यह तो राजनीति है, ये पॉलिसी है कि जिस जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ सीबीआई और ईडी को छोड़ा जाता है नेताओं को परेशान करने के लिए। या तो नेता डेमोलाइज हो जाते हैं या तो उनके दल में मिल जाते हैं, और जब उनके दल में मिल जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में डाल के वो नीट एंड क्लीन बना देती है। समझ रहे हैं कि नहीं? और रह गई जो भाई साहब बता रहे थे फाइल लेके भाग रहे, कम से कम फाइल उन्होंने ये तो दिखाया कि फाइल है। भाजपा कार्यालय में तो फाइलें जला दी जाती हैं और प्रधानमंत्री की डिग्री आज तक मिलती नहीं है, लेकिन वो तो दिखा रही कि फाइल है ना। है ये कितना बड़ा जो है वो है। किस तरफ देख रहे हैं पूरा चुनाव? चुनाव में सीबीआई और ईडी जांच एजेंसियों का जो प्रयोग किया जाएगा, मैंने बताया प्रयोग है या दुरुपयोग है? दुरुपयोग है। दुरुपयोग है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है नेताओं को डेमोलाइज करने के लिए। और बहुत से नेता इस चंगुल में फंस चुके हैं, जैसे बिहार में हुआ, दिल्ली में हुआ, केजरीवाल के साथ हुआ, लालू परिवार के साथ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ जांच एजेंसियाँ सक्रिय हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है ना, ये अक्टूबर नवंबर से यहाँ भी जांच एजेंसियाँ सक्रिय हो जाएंगी अगर ऐसा ही रहा तो। बिल्कुल। तो बंगाल में चुनाव है और आप देख रहे हैं लगातार बंगाल का जो सियासी पारा है वो हाई है, काफ़ी टाइट माहौल चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर डेरा डाल के बैठ गए, सोशल मीडिया पर चर्चा है ईडी की छापेमारी। उसके बाद ममता बनर्जी एक्टिव मोड में आती हैं, सड़क पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उतर आती हैं। दिल्ली में आपने देखा तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस डिटेन करती है। माहौल काफ़ी टाइट है इस समय बंगाल चुनाव का। हमने पब्लिक से बात की, सब ईडी की छापेमारी को लेकर क्या कुछ कहते हैं। ममता बनर्जी का अल्टीमेटम, जिसमें वो एक पेन ड्राइव का जिक्र करती कि उनके पास पेन ड्राइव है, अगर वो लीक होती है, जनता के बीच में आती है तो दिल्ली दरबार तक हड़कंप मच जाएगा। हमने बात की, आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़ा रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जनता के तमाम मुद्दों के साथ ग्राउंड स्तर पे मैं मिलता रहूंगा। मैं हूं तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।